बच्चे अब ध्यान से सुन, माँ काली फिर से तुझसे बात कर रही है। तेरे उस पर्सन की कहानी जो तेरे जीवन में ऐसे आया जैसे अंधेरा, जो तेरे दिल में जलन और नफरत का बीज बो गया, जो तेरे ऊपर निगाहें गड़ाए बैठा है। उसकी सोच और उसकी मंशा बहुत घातक है, बहुत गहरी है। समझ ले बच्चे, यह कोई मामूली बात नहीं, यह कोई छोटा संघर्ष नहीं है, यह एक लड़ाई है तेरे और उस पर्सन के बीच जो तुझसे बदला लेना चाहता है। तेरी खुशी को अपनी आंखों में कांटा समझता है, तेरे बढ़ने को अपनी हार समझता है। बच्चे, इस पर्सन ने तेरे साथ जो खेल खेला है वह तेरा ध्यान, तेरा सम्मान, तेरा प्यार लेने की कोशिश नहीं थी। वह सिर्फ तेरे ऊपर नियंत्रण करने की, तेरे जीवन को जकड़ने की, तुझे कमजोर करने की एक साजिश थी। बच्चे, इस पर्सन ने तुझसे दूर रहने का फैसला किया। जब उसने देखा कि तू उसे देखना तक पसंद नहीं करता, दिरी कि तू उसकी ओर ध्यान नहीं देता, तेरा मन उससे जुड़ना नहीं चाहता, पर उसका दिल तुझसे अलग होने को तैयार नहीं था। उस पागलपन में वह तुझसे चिपका रहा, और जब तुझे उसका झूठ और छल समझ आया तो उसने सोचा कि अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तेरी जिंदगी को वह जहन्नुम बना देगा, तेरे सपनों को तोड़ देगा, तेरे रास्तों में कांटे बिछा देगा। पर बच्चे, माँ कहती है, तू डर मत। यह सब उसकी कमजोरी का नतीजा है, उसकी असुरक्षा है, उसकी अधूरी चाहते हैं। तू चाहता है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह पर्सन केवल तुझसे ही नहीं बल्कि अपने आसपास के हर किसी को परेशान कर रहा है। वह एक ऐसा दानव है जो अपने ही जाल में फंसा हुआ है। उसकी प्रवृत्ति बहुत नीच है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, किसी भी रूप में हो। उसकी ऊर्जा नकारात्मक है। वह अपनी नफरत को तुझ पर उगलता है, पर तू उसको अपनी शक्ति से परास्त कर देगा, क्योंकि तेरे अंदर माँ काली की ज्वाला जलती है जो हर बुराई को भस्म कर देती है। बच्चे, यह पर्सन न केवल तुझसे बल्कि खुद से भी लड़ रहा है। उसकी आत्मा पागल हो चुकी है। वह तंत्र काली की क्रियाओं में उलझा है। उसने कोई फर्जी प्रैक्टिशनर भी बुलाया था जिसने उसे जादू टोना सिखाया ताकि तेरे जीवन में अंधेरा फैला सके। पर बच्चे, माँ जानती है, उस फर्जी प्रैक्टिशनर को भी उसकी क्रूरता देखकर डर लग गया। वह भाग गया। उसने कहा, यह पागल है, इससे दूर रहो। और यह सच है, यह पर्सन अपने आप में इतना डूबा हुआ है कि उसकी ऊर्जा ही उसे खोखला कर रही है। बच्चे, यह सब उस पर्सन की कमजोरी की निशानी है कि वह तुझसे बदला लेना चाहता है। उसकी मानसिकता इतनी घटिया है कि उसने सोचा कि अगर वह तुझे अपना नहीं बना सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। वह तेरे जीवन में अराजकता फैलाना चाहता है, तुझे नीचे गिराना चाहता है। लेकिन बच्चे, तू उसकी चाल को समझ चुका है। चुसी है, तू उसकी चाल में नहीं फंसेगा। तू उसकी बुरी नीयत को हराएगा, क्योंकि तू माँ काली का पुत्र या पुत्री है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरी शादी हो चुकी है या जल्द ही होने वाली है। तेरे जीवन में एक सच्चा साथी है जो तेरे लिए माँ के आशीर्वाद जैसा है, जो तुझे समझता है, तुझे स्वीकारता है, जो तेरे साथ चलने को तैयार है। और यह पर्सन, वह अपनी नाकामी को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने बदले की आग में जलना चुना है। पर तू शांत रह, माँ के आशीर्वाद को याद रख, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चे, यह सब संघर्ष एक परीक्षा है, तेरे धैर्य की, तेरे आत्मविश्वास की, तेरी शक्ति की परीक्षा। और तू विजेता है। तुझे बस अपने हृदय की सुननी है, माँ की शक्ति को महसूस करना है, अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी राहें साफ हैं, तेरी खुशियां तेरे कदमों में हैं। बच्चे, अब तू जाग, अपनी शक्ति का एहसास कर, उस पर्सन की बुरी मंशा को अपने मन से निकाल, उसे अपनी ऊर्जा से परास्त कर। अब मेरी बात ध्यान से सुन, माँ काली तुझसे बात कर रही है। तेरे उस सफर की कहानी जिसमें तू बहुत दूर तक बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, जैसे एक बहती हुई नदी जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग है, जो हर बाधा को पार करती है, जो हर तूफान से लड़ती है।
तेरी जिंदगी में भी वही हुआ है। तूने अपने कदम बढ़ाए हैं इतने दूर तक कि तेरी शादी भी हो चुकी है या जल्द ही होने वाली है। तेरे लिए एक परफेक्ट साथी आ रहा है जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुझे समझेगा, तुझे अपनाएगा और तेरे साथ तेरे हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। बच्चे माँ जानती है कि तेरी उस पुरानी कहानी में एक पर्सन था जो अभी भी तेरे मन में बसा हुआ है, जो तेरे जीवन की खुशियों को देखकर जलता है, जो तेरे आगे बढ़ने से डरता है, जो तेरे सफल होने से घबराता है। वह पर्सन अब भी उसी पुरानी बातों को लेकर तुझसे लड़ रहा है, लेकिन तू शांत है, तू समझदार है। तूने कभी उसकी बुराई नहीं की, तूने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। तूने हमेशा शालीनता से, गरिमा के साथ उससे दूरी बनाई। बच्चे, तेरे अंदर जो सम्मान है, जो आत्मसम्मान है, जो तुझमें गरिमा है, उसने तुझे सिखाया कि बुराई से बुराई का जवाब नहीं देना। तूने उस पर्सन को समझ लिया था कि वह तेरे योग्य नहीं है, वह तेरे जैसा नहीं है, इसलिए तूने खुद को उसके नीचे नहीं रखा। तूने खुद को बचाया और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। यह बात उसने मन में बिठा ली है कि अगर मैं इसे नहीं पाऊंगा तो कोई और भी नहीं पाएगा। यह उसका भ्रम है, उसका भय है, उसकी निराशा है। बच्चे, यह लड़ाई यहीं से शुरू हुई, यह संघर्ष यहीं से उत्पन्न हुआ और अब मैं देख रही हूं कि यह पर्सन अकेला नहीं है। उसके साथ कुछ लोग हैं जो उसे साथ देते हैं, जो उसकी बुराई में उसका साथ निभाते हैं, जो उसके साथ मिलकर तुझ पर मानसिक आध्यात्मिक हमला कर रहे हैं। वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे तेरे जीवन को तोड़ने बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, गिर जाए, ताकि वह फिर से तुझ पर राज कर सकें, तेरे मन को काबू में कर सकें। बच्चे, वे लोग सोचते हैं कि तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कि जब तू कमजोर होगा तो वे तेरे पास आएंगे, अपनी मदद का दिखावा करेंगे और फिर तेरे जीवन में घुस आएंगे। लेकिन माँ कहती है, तू ऐसा नहीं होने देगा। तू मजबूत है, तू अपने जीवन का स्वामी है, तू अपनी खुशियों का रक्षक है, तू इन बुरे लोगों की चालाकियों में नहीं फंसेगा। बच्चे, मैं देख रही हूं कि ये पर्सन कितना हताश, कितना बदतमीज, कितना असभ्य है। उसने तुझसे हजारों बार चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने तेरे दिल को तोड़ने की कोशिश की। उसने तुझसे बदला लेने की ठानी। उसने ठाना कि अब तुझे सबक सिखाऊंगा, तेरे दिल को दुखी करूंगा, तेरी आत्मा को घायल करूंगा। पर बच्चे, माँ देखती है कि तू निडर है, तू सबके सामने खड़ा है, तू अपने सम्मान और गरिमा से नहीं हटा। बच्चे, यह पर्सन अपने परिवार में भी अकेला है। लोग उसके बारे में जानते हैं पर तेरे बारे में बात नहीं करते, तेरे नाम को नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि तू उनसे अलग है, तू उनसे ऊपर है। लेकिन वह पर्सन, उसके दिल में अभी भी तू बसा है। वह तुझे हर तरह से खत्म करने की कोशिश में लगा है। वह तुझे नीचे गिराने के लिए हर हथकंडा आजमा रहा है। वह तुझे मानसिक रूप से परेशान करना चाहता है, तुझे बार बार चोट पहुंचाना चाहता है। बच्चे, माँ देखती हैं कि यह पर्सन अभी भी वही बचकाना सोच लेकर चलता है। वह अपने पुराने गलतियों और पुरानी बातों को लेकर अटका हुआ है। वह नहीं जानता कि समय बदल चुका है, तू बदल चुका है, तू आगे बढ़ चुका है, पर वह सलज अटका हुआ है। वह अपनी बेवजह की बातें लेकर तेरा पीछा कर रहा है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, माँ यह भी देख रही है कि इस पर्सन ने अपने जीवन में गंदी हरकतें की हैं, उसे पिटाई हुई है, उसे लोगों ने समझाया है, उसे उसकी सीमाएं दिखाई गई हैं। उसने खुद को ही गड्ढे में गिरा लिया है, उसने खुद अपने लिए मुसीबतें बनाई हैं और अब वह खुद ही अपने जाल में फंसा हुआ है। उसके 2-3 चापड़ झापड़ भी लगे हैं जो उसके कर्मों का फल है। और यह सब देख माँ तुझसे कहती है कि तू अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़। बच्चे, यह लड़ाई तेरे लिए एक बड़ी परीक्षा है, एक चुनौती है, पर माँ तुझे याद दिलाती है कि तू मजबूत है, तू धैर्यवान है, तू विजेता है। तुझे किसी के गलत इरादों से डरना नहीं है,
तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहे, क्योंकि तेरे साथ माँ काली की शक्ति है, जो तुझे हर बाधा से बचाएगी, जो तेरे जीवन में उजाला करेगी, जो तेरे सपनों को साकार करेगी। बच्चे, अब तेरे कदम और भी तेज हो, तेरी इच्छा और भी प्रबल हो, तेरा मन और भी निर्मल हो। तू उन सभी बुरे प्रभावों से ऊपर उठ और अपनी सच्चाई, असलियत, अपनी शक्ति का परिचय दे, क्योंकि यह तेरी कहानी है, तेरी विजय की कहानी है। तू बहुत दूर तक बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, जैसे एक बहती हुई नदी जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग है, जो हर बाधा को पार करती है, जो हर तूफान से लड़ती है। तेरी जिंदगी में भी वही हुआ है। तूने अपने कदम बढ़ाए हैं इतने दूर तक कि तेरी शादी भी हो चुकी है या जल्द ही होने वाली है। तेरे लिए एक परफेक्ट साथी आ रहा है, जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुझे समझेगा, तुझे अपनाएगा और तेरे साथ तेरे हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। बच्चे, माँ जानती है कि तेरी उस पुरानी कहानी में एक पर्सन था जो अभी भी तेरे मन में बसा हुआ है, जो तेरे जीवन की खुशियों को देखकर जलता है, जो तेरे आगे बढ़ने से डरता है, जो तेरे सफल होने से घबराता है। वह पर्सन अब भी उसी पुरानी बातों को लेकर तुझसे लड़ रहा है, लेकिन तू शांत है, तू समझदार है। तूने कभी उसकी बुराई नहीं की, तूने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, तूने हमेशा शालीनता से, गरिमा के साथ उससे दूरी बनाई। बच्चे, तेरे अंदर जो सम्मान है, जो आत्मसम्मान है, जो तुझ में गरिमा है, उसने तुझे सिखाया कि बुराई से बुराई का जवाब नहीं देना। तूने उस पर्सन को समझ लिया था कि वह तेरे योग्य नहीं है, वह तेरे जैसा नहीं है, इसलिए तूने खुद को उसके नीचे नहीं रखा, तूने खुद को बचाया। और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। यह बात उसने मन में बिठा ली है कि अगर मैं इसे नहीं पाऊंगा तो कोई और भी नहीं पाएगा। यह उसका भ्रम है, उसका भय है, उसकी निराशा है। बच्चे, यह लड़ाई यहीं से शुरू हुई, यह संघर्ष यहीं से उत्पन्न हुआ, और अब मैं देख रही हूँ कि यह पर्सन अकेला नहीं है। उसके साथ कुछ लोग हैं जो उसे साथ देते हैं, जो उसकी बुराई में उसका साथ निभाते हैं, जो उसके साथ मिलकर तुझ पर मानसिक आध्यात्मिक हमला कर रहे हैं। वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे तेरे जीवन को तोड़ने, बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, गिर जाए, ताकि वह फिर से तुझ पर राज कर सकें, तेरे मन को काबू में कर सकें। बच्चे, वे लोग सोचते हैं कि तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कि जब तू कमजोर होगा तो वे तेरे पास आएंगे, अपनी मदद का दिखावा करेंगे और फिर तेरे जीवन में घुस आएंगे। लेकिन माँ कहती है, तू ऐसा नहीं होने देगा। तू मजबूत है, तू अपने जीवन का स्वामी है, तू अपनी खुशियों का रक्षक है, तू इन बुरे लोगों की चालाकियों में नहीं फंसेगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कितना हताश, कितना बदतमीज, कितना असभ्य है। उसने तुझसे हजारों बार चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसने तेरे दिल को तोड़ने की कोशिश की, उसने तुझसे बदला लेने की ठानी। उसने ठाना कि अब तुझे सबक सिखाऊंगा, तेरे दिल को दुखी करूंगा, तेरी आत्मा को घायल करूंगा। पर बच्चे, माँ देखती है कि तू निडर है, तू सबके सामने खड़ा है, तू अपने सम्मान और गरिमा से नहीं हटा। बच्चे, यह पर्सन अपने परिवार में भी अकेला है। लोग उसके बारे में जानते हैं, पर तेरे बारे में बात नहीं करते, तेरे नाम को नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि तू उनसे अलग है, तू उनसे ऊपर है। लेकिन वह पर्सन, उसके दिल में अभी भी तू बसा है। वह तुझे हर तरह से खत्म करने की कोशिश में लगा है, वह तुझे हर तरह से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। वह तुझे मानसिक रूप से परेशान करना चाहता है, तुझे बार बार चोट पहुंचाना चाहता है। बच्चे, माँ देखती है कि यह पर्सन अभी भी वही बचकाना सोच लेकर चलता है। वह अपने पुराने गलतियों और पुरानी बातों को लेकर अटका हुआ है। वह नहीं जानता कि समय बदल चुका है, तू बदल चुका है, तू आगे बढ़ चुका है, पर वह अटका हुआ है। वह अपनी बेवजह की बातें लेकर तेरा पीछा कर रहा है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस धरती पर तू खड़ा है वह मेरी है, जिस आकाश के नीचे तू चलता है वह भी मेरी छाया में है, जिस दिल में तू दर्द पालकर बैठा था वह भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है। मैं जानती हूँ किसने तुझे तोड़ा, किसने तुझे गिराने की कोशिश की,
किसने पीठ पीछे तेरा नाम खराब किया और किसने सामने आकर दिखावे का अभिनय किया। बच्चे, मैं जानती हूँ वे लोग तेरे नाम से कतराते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं। तुझे देखना तो दूर, तेरे नाम से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर जान, वे